हमेशा सबसे पहला कदम, सबसे पहली आवाज आप उठाना। जय श्री राम। सुराणा मटके कांड हुआ था। ऊपर मत जाइए। शिवा दादा जी थोड़ा सा आज हमारे बीच में हमको बहुत ही बड़ी एक कमी खिल रही है कि आज हमारे बीच में हमारे दादा सुखदेव सिंह जी नहीं रहे, क्योंकि समय समय पर उनको धमकियां बार बार मिलती रही। पाकिस्तान से कभी धमकी आती थी, कभी हरियाणा से धमकियां मिलती थी कि उनको जो है फास्ट ट्रैक पे फांसी लगाया जाए। मैं ये मांग करता हूँ, मेरी पार्टी से भी हमने मांग किया, हमारे पार्टी के नेता भी जो है, सभी हमारे समाज के कर्मठ एक व्यक्तित्व को हम लोगों ने खोया है। ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। मैं ईश्वर के चरणों में वंदना करता हूँ कि ऐसे वीर पुरुष हमारे बीच में दुर्भाग्य से नहीं रहे। मैं ईश्वर के चरणों में वंदना करता हूँ, वो जहाँ भी रहे ऐसे ही वीरता का प्रदर्शन वो करते रहे और फिर से भारत भूमि में अपने विचारों का जो एक प्रेरणा लेके वो थे, फिर से आए और फिर से भारत माता और भारत की संस्कृति के लिए वही लड़ाई लड़े। आज वही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का ये मैदान है जहाँ पे अंतिम मुलाकात जोगामणि जी से हम लोगों का हुआ था। बहुत सारे वहाँ पे नेता आए थे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आए थे, बहुत सारे हमारी भी पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, राजस्थान के नेता थे। लेकिन जो जोश जोगामणि जी ने यहाँ पे इस मैदान में पैदा किया, कहीं न कहीं आज भी हमारे कानों में एक एक शब्द जो है गूंजते हैं। उनका जो समाज के प्रति समर्पण रहा, भारत की संस्कृति के प्रति समर्पण रहा। जब जब भारत की संस्कृति पे कोई जो है नजर उठा के टेढ़ी नजर से देखते थे, करनी सेना के रूप में निषेध किया और मैं भी निषेध करता हूं। आज करनी सेना की तरफ से उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया था। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इस देश ने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व खोया है जो देश के युवाओं का नेतृत्व करते थे, विशेष तौर पे हमारे राजस्थानी राजपूत भाई और छत्तीसगढ़। तो ये राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के लिए कमी खल रही है। आज हम सब बड़ी हताश है, निराश है, क्योंकि एक आवाज़ जो थी युवाओं के पीछे समाज पे जब जब अन्याय हो तो एक नंबर था कि उन्हें नंबर करेंगे, फ़ोन करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और उन्होंने पूरे देश के अंदर करनी सेना को पहुंचाने का प्रयास किया और इसी 17 तारीख को जहाँ कार्यक्रम होना था वहाँ हम श्रद्धांजलि के लिए अर्पित है। ये हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि करनी सेना का कार्यक्रम होने जा रहा था, वो रद्द करके आज श्रद्धांजलि में उपस्थित है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब परिवार वाले उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। में बीजेपी सरकार है, क्या उनके आरोपियों को सजा मिल पाएगी? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, जो सरकार को करना है वो करेगी, दोषियों को पकड़ेगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम सब का कर्तव्य बनता है कि जिसने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए, हम सब उसके लिए खड़े रहें, उनकी बातों को देश तक पहुंचाने के लिए। और सही मायने में जो भी इसके कातिल के पीछे के जो भी व्यक्ति होंगे मास्टरमाइंड, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जीवन सिंह ने मुझे फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया। बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य रहा जो है कि आज हमारे बीच में प्रोग्राम को आमंत्रित किया। जी जो है उसके पहले मेरा रूप से मारे गए। आज हम लोगों को उसी मैदान पे बाला साहब ठाकरे नंदुरबार नगर जिले का मेरा खुद का 6 महीना पहले जो है संगठन चल रहा था। एकता मंच के कार्यक्रम में वो आए थे। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष था। विचारों का एक एक आवाज जो है हम लोगों के कानों में गूंज रहा है। उस प्रोग्राम में जब मैं पहली बार आया से हम लोगों ने उनका श्रद्धांजलि यहाँ पे दिया। दादा को सुना। आज के डेट में शायद आज या कल क्रिकेट टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आने वाले काम थे। करने का तरीका देखा। बिल्कुल जो है उन कायरों को मैं कहना चाहूंगा कि आपने कायरता दिखाई। राजस्थान सरकार जो है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पे केस चढ़ा के उनको फांसी दिया जाए। और जो भाड़े के डब्बू थे, कायर जो हत्यारे थे, उनके साथ साथ जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं जो आज भी जेल में बैठे हुए हैं, उनको जो है भारत सरकार पकड़े और उनको फांसी पे लटकाए, वो हमारी मांग है। असर जो मास्टरमाइंड की बात कही जा रही है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है लेडी डॉन है जो कि आनंद पाल सिंह जी की बेटी है। क्या उन्हें भी सजा मिलना चाहिए? देखिए, जांच एजेंसी का काम है, वो लेडीज डॉन है, पुरुष डॉन है, कौन है, क्या है,
उसमें क्लियर किया जाए कि भाई किस तरीके से, किस कारण से उनका हत्या किया गया, जिन्होंने हमारे भारत माता के जब जब जो है भारत की संस्कृति पे कोई अंगुली उठाता था तब तब सुखदेव सिंह गोगामुड़ी हमारे बीच में आते थे। भारत के किसी भी कोने में जो है जब जब भी जो है कोई मूवमेंट आया है तो करनी सेना के माध्यम से या व्यक्तिगत वो आते थे, आवाज उठाते, लड़ाई लड़ते थे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इतना बड़ा कायरतापूर्ण हमला हुआ है और उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है, खास ट्रैक पे जो है उनको ट्रैक किया जाए और फांसी चढ़ाया जाए। मेरा कहना है कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। राजपूत समाज के जो युवा है, कहा जा रहा है केस नहीं किया जाए, सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। तो क्या जो राजपूत समाज की मांग है कि क्या वो जो है किया जाएगा? देखिए, ये कानून का राज्य है, भारत देश कानून से चलता है। कानून को मानने का काम जो है सुखदेव सिंह जी भी करते थे, करनी सेना भी करती है और राजपूत समाज जो है अपना नुकसान करके जो है कानून के दायरे में रहती है। तो मैं नहीं बोलूंगा कि कानून तोड़ के जो है इनकाउंटर किया जाए, लेकिन कानून में रह के जो इनकाउंटर किया जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं उस तरीके से राजस्थान सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर सकती है। मैं पूरी तरीके से मांग मास्टरमाइंड से जो भी हो, मैडम है कि कौन है, उनको जो है एक्शन लिया जाए और उनका खुलासा किया जाए। उनकी हत्या हुई है, उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? यहाँ पर राजपूत में एक खून गर्म पहले से होता है और उनके अंदर एक तीव्र विरोध भी है इसका। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्षत्रिय नेता तो थे, देश के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी के साथ साथ वो 36 कौम के भी नेता थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। जब भी हिंदू समाज को जरूरत पड़ी वो खड़े रहे और वो भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा में ओतप्रोत थे। पद्मावत का जो विरोध किया तो वो राजपूत होने के नाते विरोध नहीं किया। भारतीय संस्कृति का कुटाराघात हो रहा था, भारतीय संस्कृति के साथ धोखा हो रहा था, भारतीय संस्कृति को वर्णन गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। और विरोध ऐसा किया कि सरकारें हिल गई, फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। तो वो उसका जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है कि वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलेंगे। एक दूसरा उदाहरण है आरक्षण का। जब इकोनॉमिक बैकवर्ड का आरक्षण का विषय आया तो वो तो आज दलित समाज को है, एसटी को आरक्षण है, जैन समाज को भी माइनॉरिटी में आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है। दो ही समाज बचते हैं, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। तो उन्होंने पहली पहल की कि इकोनॉमिक बैकवर्ड जो कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से, उनको न्याय मिले, और उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उनको न्याय मिला। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज मुंबई और करनी सेना ने जो यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, ये बहुत उचित है। और मैं रतन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी साहब और अन्य सब लोग तुरंत ये घटना के बाद राज्यपाल महोदय को फ़ोन किया और रात को फ़ोन किया कि हमको मिलना है, और राज्यपाल जी महोदय से महाराष्ट्र के राज्यपाल, और हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल से राजस्थान राज्यपाल साहब को मैसेज दिलवाया, फ़ोन करवाया कि इससे पूरे महाराष्ट्र में राजस्थानी समाज और पूरे देश में राजस्थानी समाज नाराज़गी महसूस कर रहा है और ये अपराधी तुरंत पकड़े जाने चाहिए और इनको ऐसी कठोरतम सज़ा मिले कि एक शिक्षा के रूप में दूसरे लोग। दो सवाल। पहला ये, जैसे आपने कहा कि अपनी संस्कृति को सजोए हैं और वो दिखाना चाहते हैं और एकता दिखाना चाहते हैं, क्या कोई वहाँ पे दबाना चाहता है? दूसरा, जिसने भी हत्या किया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इशारे पे काम किए होंगे, किसी के मारे होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मेरा व्यक्तिगत मत यहाँ कहना चाहता हूँ जी। ये जिन लोगों ने उनकी हत्या की है जी, मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने हत्या की है जी। इनके पीछे कोई शक्तिशाली हाथ है, और ये तो प्रूव हो गया कि कांग्रेस सरकार, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो पंजाब सरकार ने 5 साल पहले एक स्पष्ट सीआईडी मैसेज, एक खबर जो देती है स्टेट टू स्टेट, उन्होंने मैसेज दिया था कि सुखदेव सिंह जी को खतरा है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और इन्होंने और करनी सेना ने सुरक्षा मांगी, पर दुर्भाग्य से उस समय की सरकार ने सुरक्षा दी नहीं। अगर सुरक्षा दी होती तो आज ये परिणाम नहीं होता। और दूसरा, चुनाव में जब मेरी सुरक्षा है तो मेरी सुरक्षा जो है, तो
चुनाव में मेरे सुरक्षा से गन नहीं लेते, जिनको सुरक्षा दी होती है ना उनसे गन नहीं लेते, तो उनके गन लेने की जरूरत क्या थी। आज अगर गन होती सिक्योरिटी के पास तो आज दिन देखने को नहीं मिलता, अगर सुरक्षा होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सोची समझी एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। मेरा ये मानना है कि ये छोटी साजिश नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। कोई बड़ी साजिश है, और उसके अंतर्गत जिस तरीके से मर्डर हुआ है फिल्मों में भी नहीं होता, जिस तरीके से गोलियां चली है फिल्मों में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अगर एनआईटी शुरू करे अच्छी तरह से तो इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत, बड़ा व्यक्ति, बड़ी संगठना मिलेगी, क्योंकि ये स्वयं बड़ा व्यक्ति था और जो आवाज़ ये उठा रहा था, जो संगठन ये खड़ा कर रहा था, उनके कारण सुखदेव सिंह जी उनके लिए किरकिरी बन गए थे। इसके लिए ये घटना हुई। तो कोई ना कोई बड़ी ताकत अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, इसके पीछे षड्यंत्र में जरूर है। आप भाजपा के नेता हैं और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आप अपनी सरकार से क्या मांग करते हैं? मैंने जिस दिन, आप सबको मालूम है, हम तुरंत 2 जगह इकट्ठे हुए, भाईंदर में इकट्ठे हुए और कालबा देवी में इकट्ठे हुए। 36 को हम 2 जगह इकट्ठे हुई। राजेंद्र जी यहाँ पर है, सब लोग यहाँ पर है, तुरंत महेंद्र साहब यहाँ पर है। हम तुरंत क्या करना चाहिए, रात को 3-3 बार बात की, 4-4 बात की, तो बोले कि जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो उस समय चीफ सेक्रेटरी ने मान ली है, तो हमने तुरंत गवर्नर को बोलना चाहिए इसके प्रेशर के लिए। तो हमने राज्यपाल महोदय से मिले और राज्यपाल महोदय ने आगे बात बढ़ाई, तो सरकार ने बातें तो मांगी है। अब मैंने यहाँ भाषण में भी कहा है, जिस दिन अपने क्या नाम है उनका अध्यक्ष, क्या नाम है, करणी सेना के जीवन सिंह जी को कहा है, कोहली साहब को कहा है, रतन सिंह जी को कहा है, राजू जी को कहा है, राजेंद्र जी को कहा है, जिस दिन ये चाहे 24 घंटे में अपन जयपुर जाने के लिए तैयार है और 24 घंटे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तैयार है, और तब तक पुलिस का खाता भी तय हो जाएगा और प्रोग्रेस का हो रही है केस में वो भी पता चल जाएगी और हमारी मांग भी रहेगी। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी साजिश, यानी कि कांग्रेस की साजिश है इसके नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। जो भी इसके पीछे हो, जिसने भी इनका मर्डर करवाया हो, वो समाज के सामने नंगा होना चाहिए और जो करने वाले हैं उनको कठोरतम दंड मिलना, कोई भी हो, कठोर दंड मिलना चाहिए। और दंड ऐसा हो कि दूसरों को वो शिक्षा हो, लोग डरे कि जिस ढंग से मर्डर किया है ना, तो हमारा हिसाब किताब भी उसी तरह से होगा, एंड भी उसी तरह से होगा। क्षेत्रीय हृदय सम्राट, जैसे बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट यहाँ कहते हैं, वैसे हमने 2016 में सुखदेव दादा जी को क्षेत्रीय हृदय सम्राट की पदवी यही अपने सभी समाज बांधवों ने दी थी। या आपने सब सुना है, सरकार से गुहार तो लगती है, सरकार जब तक हमें न्याय नहीं देगी, जब तक गुनहगार, असली गुनहगार पकड़े गए, मारने वाले पकड़े गए, ये असली गुनहगार नहीं है। उन्होंने तो आदेश का काम किया है, मगर इसको आदेश देने वाले कौन थे, इसका मास्टरमाइंड कौन है, वही तो, वो तो देखने वाली बात है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट इनका तपास नहीं लगाती है, उनका सब, जब तक वो सामने नहीं आते तब तक हम भी शांत बैठने वाले नहीं है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देती है तो कायदा कानून हम हाथ में ले लेंगे और खून का बदला खून, ये जो हमें सिखाया गया है, हम राजपूतों में तो खून ही गर्म है पहले से, इसका हम 100% यूज करेंगे। हमें आशा है कि अभी जो सरकार आई है वो सरकार 100% असली गुनहगार को पकड़ेगी और उन्हें न्याय देगी। भरोसा है, आप क्या कहेंगे? 100% है, तो भरोसा तो पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार आई है और जो मनोज अपना भजन लाल जी शर्मा जो करीबी मित्र से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के, तो 100% उन्होंने भी भरोसा दिलाया है। लेकिन 100% भाई साहब ने बताया तो पूरी हिंदू समाज
पूरी हिंदू समाज एकत्रित होके धरना प्रदर्शन करेंगे और एकत्रित होके न्याय मिलेगा 100%। न्याय के लिए पूरा लड़ मरने के लिए तैयार है। क्या वजह थी कि उनकी हत्या हुई? वजह तो ये थी कि हिंदू संस्कृति के लिए लोगों को न्याय दिलाने वाला था, सभी का हिंदू हृदय सम्राट था और सभी को जो काम करने वाला, जो पहले 24 घंटा उनका फोन चालू था 100%। और कई बेटियों का, माँ बेटी बहनों का इज्जत बचाया उन्होंने। और ऐसे ऐसे हमने एक वीर योद्धा खोया है। गोगा मेडी ने कहने का मतलब हिंदू सम्राट था और सभी के दिलों में बसा हुआ था। ऐसे वीर जवान एक्चुअली जो बोल सके उनको श्रद्धा सुमन करते, लेकिन आज भाईंदर नगर में हजारों की संख्या में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। गोगा मेडी जी जैसे वीर सपूतों को फिर दोबारा जन्म लेके इस पृथ्वी पे सभी की सेवा करना चाहिए, ऐसे आशा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इनके हत्यारों को फांसी हो या इनकी भी जिनकी हाथ है। तो देखो, जो इसमें दोषी है, हत्यारे तो पकड़े गए हैं। हमारी तो यही डिमांड है कि या तो उनका एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी हो और ये फास्ट ट्रैक पे केस लेके चलाया जाए। और जो इसका दोषी, मेन तो ये तो भाड़े के ये थे और इनके पीछे कौन है जिसने ये इतनी बड़ी फंडिंग करके ये सब चीज़ें कराई है, और इसके बड़े 100% कोई न कोई बड़ा हाथ है। ठीक है, वो सामने अगर आता है, सरकार सजा देगी नहीं देगी, हमारे करणी सैनिक तो जरूर देंगे और उनको ऐसी जिंदगी में सबक सिखाएंगे ना, ऐसे हत्यारे खड़े करके किसी की हत्या कराने के 10 बार सोचेंगे। क्या वजह थी कि इनकी हत्या करने की? वजह अभी तक सामने आई नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मैं दादा के बहुत ही करीबी था, हमारे वो ऐसी कोई दुश्मनी थी नहीं और कभी ऐसा संदेश भी नहीं दिया। हाँ, ये बात है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। मुंबई जब भी आते थे तो मैं 24 घंटों में साथ में रहता था, उनकी परछाई बनकर साथ में रहता था, क्योंकि गनमैन जब मुंबई आते थे तो गनमैन उनकी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं आती थी। तो हमारे करणी सैनिक से हमारे 5-6 जो मेन थे, वो एनी टाइम हम लोग गनमैन के जैसे ही उनके साथ रहते थे, कभी उनको अकेले छोड़ा नहीं। और वो राजस्थान में हो गया, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमारे जैसे वहाँ पे नहीं थे। और इसमें कौन है, क्या है, ये अभी NIA के पास जांच है। अगर वो सामने आ जाता है कि इस व्यक्ति ने कराया, सरकार से पहले हम उसका कर देंगे इलाज। अरे वाह। राजवीर सिंह जी, बहुत ही दुखद घटना हुई। हमारे छत्तीस कौम का एक अच्छे नेता चले गए या संगठन के पदाधिकारी चले गए, आप उनसे बहुत साल से जुड़े हुए जानते थे, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना पर? देखिए, निश्चित ही कुछ गीदड़ों ने कायरतापूर्वक एक शेर की हत्या की है और इस हत्या, ये सिर्फ राजपूत समाज के नेता नहीं थे, 36 कौम के एक संघर्षशील बहुत ही बड़े लीडर थे और उनकी इस कायरतापूर्वक हत्या करना 36 कौम के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और इसका बहुत बड़ा हाथ मैं राजस्थान सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय समय पर कई बार सुरक्षा की मांग की, फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो इसके लिए सबसे बड़े कोई जिम्मेदार इस चूक का है तो राजस्थान सरकार और राजस्थान प्रशासन है।